बड़े क्रिएटर्स का वीडियोस ओवर कंज्यूम करने के बाद मेरा ध्यान स्क्रिप्ट की बजाय उस नोटबुक पे गया जिसमें क्रिएटर स्क्रिप्ट लिखते हैं। मुझे लगा कि असली सीक्रेट उसमें है। देन मैं भी पहुंच गया लेने। बट आधा घंटा हाथ में पेन लेके बैठने के बाद भी मेरी नोटबुक मेरे बैंक बैलेंस की तरह थी, ब्लैंक। ओके, सो स्क्रिप्टिंग को हम जितना टफ समझते हैं ना उतना वो है नहीं। एंड मैं तुम्हें आज अपना रूटीन बताऊंगा व्हाट आई डू व्हाइल स्क्रिप्टिंग एंड बड़े क्रिएटर से इंस्पिरेशन किस तरीके से लेना है एंड बुक कैसे लिखना है। सो लेट्स गो। अब स्क्रिप्टिंग से पहले एक सिंपल सा रूल, यूट्यूब पे तुम्हारे इंटरेस्ट की जितनी भी वीडियोस है ना, चैनल्स है, उनकी वीडियोस को देख डालो एंड तुम्हें वॉच और सर्च हिस्ट्री को क्लियर नहीं करना है। इससे जब भी तुम अपनी यूट्यूब फीड खोलोगे ना तो तुम्हें स्टार्टिंग में ही न्यू अपलोड्स और वायरल वीडियोस मिल जाएंगे, जिससे न्यू टॉपिक्स और आधे टॉपिक्स तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगे। ओके, सो टॉपिक मिलने के बाद तुम अपने फोन या कॉपी जिसमें भी स्क्रिप्ट लिखोगे ना, तुम्हें उसका एज नेम या डॉक्यूमेंट नेम तुम्हें एक्चुअल में वो टाइटल लिखना है जो तुम अपनी वीडियो को अपलोड करते टाइम टाइटल लिखोगे। बिकॉज इससे ना अगर तुम्हारे टाइटल में कोई गलती है ना तो तुम्हें उसी टाइम पता लग जाएगी एंड तुम टाइटल सही भी कर लोगे। एंड जो भी टॉपिक तुमने चूज करा ना उसको यूट्यूब पे सर्च कर लो एंड टॉप 10 वीडियोस है ना उसको पूरा देख डालो। अब उसके बाद 10 मिनट के लिए ना अपने फोन और पीसी को बंद करके एकदम अकेले बैठ के सोचो कि तुम एक्चुअली में स्क्रिप्ट किस तरीके से लिखते हो। बिकॉज तुम्हें वीडियो के लिए ना कोई भी चीज फेक नहीं दिखानी। अगर तुम ऐसे करते हो तुम उसको प्रोफेशनल दिखाने के लिए कुछ अलग तरीके से कर रहे हो, तो जो एक्चुअल में तुम करते हो ना वही तुम्हें स्क्रिप्ट में लिखना है। बिकॉज तुम्हारी एक टिप से ना या तो कोई बहुत अच्छा काम करेगा या फिर बहुत बेकार काम करेगा। सो सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रो। और जब मैंने इस टॉपिक को चूज करा था ना तो मैक्सिमम लोगों ने इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट किया था कि तुम स्क्रिप्टिंग करते टाइम क्या गलतियां करते हो। सो अगर मैं भी चाहता तो इस तरीके से इंट्रो लिख सकता था, बट मैंने सोचा कुछ अलग स्टोरी में इसे बताया जाए। बिकॉज स्क्रिप्टिंग वाली वीडियो में ना स्टोरी बहुत कम लोगों ने डाली हुई थी। अब मैं गोक साठ की वीडियोस बहुत देखता हूँ तो मुझे पीओवी का आइडिया वहीं से आया था। सो इस तरीके से तुम्हें भी करना है। जो लोगों ने अपनी वीडियोस में ऐड कर रखना है तुम्हें बस उसका डिफरेंट सोचना एंड उसको अपने इंट्रो में लिख देना एंड अगर वो अच्छा लगे तो फिर उसे फाइनल कर देना। और इंट्रो को लिखते टाइम ना पहले ही डिसाइड कर लो किस तरीके का इंट्रो तुम अपनी वीडियो में डालना चाहते हो। लाइक मिस्टर बीस्ट अगर तुम देखोगे तो वो अपने इंट्रो में बहुत ही हाई फाई एडिटिंग, टेक्स्ट इफेक्ट्स इन सब का यूज करते हैं। एंड एक चीज और वो अपनी वीडियो में ना स्टार्टिंग में ही दिखा देते हैं कि तुम्हें वीडियो में आगे क्या मिलने वाला है। वीडियो का मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट वो पहले ही तुम्हें दिखा देंगे। सो इससे जो व्यूअर है ना वो तुम्हारी वीडियो पर हुक रहेगा कि हाँ देखते हैं आगे होता क्या है वीडियो में। अब इसे व्लॉगर्स भी यूज कर सकते हो, तो इस तरीके का इंट्रो भी तुम लिख सकते हो अपनी वीडियोस के लिए। बट अगर तुम फास्ट पेसिंग एडिटिंग ना करके बस टेक्स्ट को या फिर एंगल्स को इधर उधर करके चेंज करके वीडियोस बनाते हो ना तो तुम्हें पहला पॉइंट ही मान लेना चाहिए। एंड अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल ब्लैंक हो, तो मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेप। अब खाली दिमाग लेकर ना अपनी पुरानी वीडियोस में कुछ ढूंढने निकल जाओ। बिकॉज सेल्फ लर्निंग से बड़ी ना कोई चीज नहीं होती है। हमेशा सोचते हैं अगर हमें कोई और समझाएगा ना या बताएगा तो हम उससे ज्यादा इंप्रूव होंगे। बट रियलिटी में अगर तुम खुद से लर्निंग करना सीख लोगे ना तो बहुत ही अच्छी चीज होगी। पर तुमने अपनी वीडियोस में जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताई होती है वो हमेशा दूसरे थोड़ी यूज करेंगे। तुम भी अपनी वीडियो में ये चीजें यूज कर सकते हो। और खुद से जब भी लर्निंग करोगे ना तो तुम्हें हमेशा कुछ न्यू एंड अनएक्सपेक्टेड मिलेगा जो तुमने सोचा भी नहीं होता। एंड अगर तुम उनको अपनी वीडियोस में अप्लाई करते हो कुछ न्यू तरीके से तो कॉपी का कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि तुमने खुद से आइडिया लिया है। ओके, सो इंट्रो लिख लिया, वीडियो खत्म। शॉर्ट्स वीडियो थोड़ी है। अब एवरीवन सेज कि वीडियो का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इंट्रो होता है और तुम्हें इंट्रो में ज्यादा टाइम देना। बट मैं रियलिटी बताऊं तो मिडल का पार्ट लिखना सबसे ज्यादा टफ होता है। बिकॉज इंट्रो तो 30 सेकंड का लोग देख लेंगे बट पूरी वीडियो में तुम क्या दिखाओगे। अब मिडल पोर्शन की स्क्रिप्टिंग करते टाइम तुम्हारे दिमाग में जो भी नेचुरल आ रहा है ना वो लिख डालो पहले। अब इस मिडल पोर्शन के बीच बीच में ना एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज डालते रहो। लाइक मैंने रिसेंटली मनीष पेटा की ये वाली वीडियो देखी थी एंड इसमें देखो कितने अच्छे तरीके से अनएक्सपेक्टेड चीजों का यूज किया गया है। The first step to make this setup cinematic is light? नहीं, it's audio। और ऑडियो को इम्प्रूव करने के लिए पहला स्टेप है एक अच्छा माइक। नहीं, सबसे पहला स्टेप है तुम्हारा सोर्स, जहाँ पे बैठ के तुम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो वो सही होना चाहिए। अब देखो नॉर्मल लोग सोचे कि सिनेमैटिक बनाने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है लाइट्स। नहीं, उन्होंने कहा ऑडियो, तो इससे लोगों को लगेगा कि लाइटिंग होता है, बट नहीं, उन्होंने ऑडियो करके अनएक्सपेक्टेड चीज बोल दी। फिर उन्होंने बोला कि अच्छे ऑडियो के लिए अच्छा माइक जरूरी है। नहीं, उसके लिए जरूरी है एनवायरमेंट। तो तुम देख सकते हो किस तरीके से उन्होंने व्यूअर के सोचने का तरीका ही बदल दिया एंड दिस इज अनएक्सपेक्टेड। अब इसी तरीके से ना तुम्हें अपनी वीडियो में सरप्राइजेस ऐड करने हैं, लाइक जैसे मैं भी करने वाला हूँ। मेरी वीडियोस का एवरेज व्यू ड्यूरेशन हमेशा सेकंड्स में रहता था, बट जब से मैंने इस ट्रिक को अपनाया है ना मेरा एवरेज व्यू ड्यूरेशन 2 मिनट तक हो चुका है एंड ये काफी जरा अच्छा है अगर सेकंड के मुकाबले देखा जाए तो। और तुम सरप्राइज एलिमेंट में ना कुछ भी ऐड कर सकते हो। लाइक अगर तुम नेगेटिव चीजें ऐड करोगे ना तो वो ज्यादा इंगेज करेगा बिकॉज लोगों को नेगेटिव चीजें देखने में ज्यादा मजा आता है। लाइक तुम ये ऐड कर सकते हो, आई ट्राई टू शूट सिनेमैटिक वीडियो विद दिस चीप मोबाइल बट दिस हैपेंड। मैं आज कैमरा लेने गया था पर उससे पहले ये हो गया। अब ये चीज ना हर वीडियो में ऐड मत कर देना। मतलब तुम 2 वीडियोस नॉर्मल बनाओ, उसके बाद जो वीडियो तुम क्रिएट करोगे ना उसमें ये वाली चीज ऐड कर दो
वीडियो, देन अगेन 2 वीडियोस बनाओ और तीसरी वाली में ये चीजें ऐड कर दो। एंड हमेशा कोशिश करो कि जब भी तुम वीडियोस देखो ना तो स्टोरी टेलिंग वाली वीडियोस ज्यादा देखो, जैसे एनीथिंग, कैमरे वाले भैया, गोक्सार्ड एंड बहुत से क्रिएटर है जो स्टोरी टेलिंग वाली वीडियोस बनाते हैं। और तुम मूवीज से भी ना स्क्रिप्टिंग के आइडियाज ले सकते हो कि वो किस तरीके से सरप्राइज एलिमेंट डालते हैं अपनी मूवीज में। लाइक वो सैड में हो सकता है, फनी में हो सकता है, एंग्री मोमेंट में हो सकता है, किसी भी मोमेंट में हो सकता है। बस तुम्हें सीखना है किस तरीके से तुम्हें सरप्राइज एलिमेंट ऐड करना है अपनी वीडियो में। एंड बायोग्राफी मूवीज को ज्यादा तुम देख सकते हो क्योंकि उसमें किसी पर्सन की ना एक्चुअल लाइफ को दिखाया जाता है। एंड इससे तुम टाइमिंग का भी सीख सकते हो। वाइल स्क्रिप्टिंग की स्क्रिप्ट में तुम्हें किस पार्ट को कितने पोर्शन के लिए लिखना है। लाइक अगर तुम बचपन का सीन दिखाने चाहते हो तो पूरी आधी फिल्म में तुम बचपन का सीन सिर्फ नहीं दिखा सकते, तुम्हें उनकी पूरी लाइफ दिखानी है। तो इस तरीके तुम टाइमिंग भी सीख सकते हो मूवीज से। अब आउटरो पार्ट लिखने के लिए ना तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करना, बिकॉज अगर तुम्हारी आधी वीडियो भी किसी ने देख लिया ना, किसी व्यूअर ने, तो वो काफी अच्छा साइन होगा तुम्हारी वीडियो के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें स्क्रिप्टिंग सिर्फ आधी वीडियोस के लिए इंटरेस्टिंग लिखना है, तुम्हें पूरी वीडियो को इंटरेस्टिंग वे में लिखना है, आउटरो भी इंटरेस्टिंग में लिखना है। और तुम आउटरो में ना एक मैसेज दे सकते हो, लाइक तुम इस तरीके से इसका यूज कर सकते हो, उस तरीके से इसका यूज कर सकते हो। बट बिग क्रिएटर्स ना आउटरो में भी सस्पेंस क्रिएट कर देते हैं। एंड आउटरो में ना तुम अपनी दूसरी वीडियोस को भी देखने के लिए मजबूर कर सकते हो व्यूअर्स को। वो तुम्हें कैसे करना, लाइक तुमने एक वीडियो बनाया कैमरा सेटिंग के ऊपर और उस वीडियो के एंड में तुम लगा दो कि कैमरा सेटिंग्स तो तुमने सीख लिया, पर अगर तुम्हें कलर ग्रेडिंग नहीं आता ना तो फुटेज बिल्कुल बेकार ही जाने वाली है। तो उससे पहले तुम कलर ग्रेडिंग का वीडियो देख लो। देखो इस तरीके से ना तुम अपने व्यूअर्स को दूसरी वीडियो भेज सकते हो। आउटरो में लाइक सब्सक्राइब की जगह अगर तुम ये बोल दोगे ना तो तुम्हारी दूसरी वीडियो पे व्यूज आ जाएगा। लाइक मैं अभी एग्जांपल दे देता हूँ। अब तुमने ये तो सीख लिया कि स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है, लेकिन अगर तुम्हें यूनिक एंगल्स बनाने हैं ना, और मैंने इस छोटे से रूम में बहुत ही क्रिएटिव एंगल्स बना रखे हैं, वो कैसे बनाए हैं तुम्हें इस वीडियो में देखने को मिलेगा।